हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। हमने अपने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया। फर्स्ट चैप्टर में आपका चैप्टर है सेट। सेट के बारे में पढ़ लें हम। सेट एक इंट्रोडक्शन। द नॉलेज ऑफ सेट इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस, etc. In this chapter we will study some basic definition and operation related to set. अब इस चैप्टर में हम सेट से मैं कुछ रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ेगा। जैसे आपने कभी पढ़ा है कि क्लास में 10 स्टूडेंट लेने हैं आपको जिनकी हाइट 5 फुट की हो, ऐसे का आपको ढूंढने हैं। तो आप क्लास में ऐसे 10 5 फुट वाले स्टूडेंटों को निकाल सकते हैं आप। तो आप ऐसी चीज़ों के सेट बनाना, या आपसे किसी ने कह दिया कि आपको 10 इवन नंबर के सेट बनाने हैं, फर्स्ट 10 इवन नंबर सेट, तो आप ऐसी चीज़ों के लिए आप सेट का यूज़ करते हैं। क्लियर। अगर सेट की प्रॉपर डिफाइंड पढ़ें तो सेट की प्रॉपर डिफाइंड होती है, वी हैव टू डील विद द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स। यानी आप किसी चीज़ का डाटा कलेक्ट करके रखना आपके पास, वो सेट कहलाता है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपके पास पता है 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, जिसमें से आपको वॉवल्स निकालने हैं। वॉवल्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, A E I O U वॉवल्स होते हैं हमारे, उनका कलेक्शन लेना है। तो कलेक्शन लिख लिया A E I O U, ये हमारे क्या बन गया इसका सेट। कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो 2 4 6 8 यही होते हैं आपके पास। ऑल द अबव कलेक्शन आर वेल डिफाइंड। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, देन द कलेक्शन इज नोन एज द वेल डिफाइंड कलेक्शन। आप सीधी याद रखिए, ये चीज़ आपके नेम बड़ा अच्छा है आपका, वेल डिफाइंड कलेक्शन, जहाँ जिसका हम अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं जिस चीज़ को, वो आपका सेट कहलाता है। क्लियर, ये बात आपके सबके समझ में आई होगी। और दूसरी बात अगर मैं अपने शब्दों में समझाऊँ तो आप ये याद रखिए, जहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड यूज होते हैं वहाँ कभी सेट नहीं बन सकता। जस्ट लाइक एडजेक्टिव वर्ड जैसे बेस्ट, बेटर, टॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, ऐसे वर्ड जहाँ यूज होते हैं वहाँ पे कभी भी सेट नहीं बनता। क्लियर। अब बात आती है कि सर सेट तो बना लिया, सेट की सर रिप्रेजेंट कैसे करें। तो इस चैप्टर में सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 2 मेथड बताए गए। पहला मेथड बताया रोस्टर और टूबुलर फॉर्म, सेकंड बताया सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। इन रोस्टर फॉर्म ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर इनक्लोज विद इन ब्रैकेट। इससे आपको बता दूं कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जितने भी हैं उनको एक ब्रैकेट में बंद करके लिखा जाता है, और हर एलिमेंट के बीच में एक कॉमा लगाया जाता है। जस्ट लाइक एग्जांपल, सेट ए ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 6 रिटन एज। आपको पता है लेस देन नंबर कौन से होंगे, 1 2 3 4 5। तो सारे नंबर लेके हमने उसे ब्रैकेट में बंद किया और कॉमा लगा दिया आपने। क्लियर, आके समझ में आया। सेकंड भी सेम, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवल्स का को सेट बनाना है तो A E I O U, सबके बीच में सेट कॉमा लगाया और उनको लिख दिया। क्लियर। सेकंड होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज अ जनरल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इन दिस फॉर्म वी लिस्ट द प्रॉपर्टीज विच ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट मस्ट सेटिस्फाई। आप इसको एक प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे लाइक आपसे किसी ने कह दिया इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपको वॉवल्स नंबर का सेट बनाना है, तो इसको एक प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिख दीजिए, तो जो कहलाएगा वही आपका सेट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इफ ए इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 5, यानी 3 से बड़े और 5 से छोटे नेचुरल नंबर का आपको सेट लिखना है। तो उसको क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखते हैं ए, ब्रैकेट लगाते हैं, फिर एक्स सच दैट, एक्स क्या कर रहा है, बिलोंग नेचुरल नंबर को, तो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कहाँ से कहाँ तक, 3 से बड़ा और 5 छोटा, तो 3 से ग्रेटर, एंड एक्स से एक्स लेस देन 5। क्लियर है, तो समझ में आया। सेकेंड अगर एग्जाम्पल ले लें आप, तो ए इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 6, छोटे से नेचुरल नंबर लेस देन सेम वही लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू किसको, नेचुरल नंबर को, एंड एक्स लेस देन 6। तो इस फॉर्म में लिखना आपका क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। क्लियर, यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आया होगा चीज़। थर्ड आपको समझ आते हुए बताते हैं कि थर्ड क्या है आपका, टाइप्स ऑफ सेट। अब सेट के टाइप्स बताने हैं, कई टाइप के होते हैं, सिंगलेटन सेट, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। सिंगलेटन सेट ऐसे सेट होते हैं, दिस इज नोन एज यूनिट सेट। अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलेटन सेट। जैसे आप डिफाइंड से पढ़ रहे हैं, उसमें समझ में आ रहा है आपको, जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट होता है वो सेट आपका कैसा कहलाता है, सिंगलेटन सेट कहलाता है। जैसे
एक सेकंड में रख दिया 0, एक्स सच दैट बिलोंग्स टू इंटीजर, कहाँ से कहाँ तक, 2 से बड़ा और फिर छोटा, तो क्या आएगा 3। या आपसे कहते हैं कि इवन प्राइम नंबर का सेट, इवन प्राइम नंबर 2 ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर होता है जो आपका पॉजिटिव होता है, तो आप उसको भी आप कैसे कह सकते हैं, आप सिंगलटन सेट कह सकते हैं। अब बात आई एम्प्टी सेट। एम्प्टी सबका नाम से ही पता चल रहा है, एम्प्टी सेट जिसको खाली हो उस सेट को आप एम्प्टी सेट कहते हैं, सिंपल। इज ऑल्सो नोन एज यूनिट सेट, उसको आप यूनिट सेट भी कह सकते हैं। सेट विच कंटेन नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट एंड वॉइड सेट, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल फाइव। इसको आप ये याद है कि आपको इसको 5 से नोट किया जाता है। ए इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 0, आपको पता है 0 से 1 से लेस देन कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, तो ये कैसा हो गया, ये भी आपका एक सिंगलटन सेट है। बी द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर व्हेन x इक्वल टू 25, तो कोई इवन नंबर नहीं आएगा क्योंकि x इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू कितना आएगा 5, क्लियर। तो नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ते हैं फाइनाइट सेट। A set is said to be a finite if contain a specific number of elements. The number of elements containing in the finite set it is denoted by NA, यानी जिसमें हम नंबरों को रिप्रेजेंट कर सके कि इस सेट में इतने नंबर हैं, 4 हैं, 5 हैं, जिसमें आपकी काउंटिंग आपको पता हो कि कितनी काउंटिंग है, तो वो सेट आपके कैसे कहलाते हैं, फाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल एक सेट दे दिया आपको 1 2 3 4 5, इज अ फाइनाइट सेट, आपको पता है इसके अंदर कितने नंबर है, 5, तो ये कैसा सेट है, फाइनाइट नंबर। 5 इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट, क्योंकि 5 को भी एक हम सेट मान के एक नंबर मान के चलते हैं, तो 5 ही एक फाइनाइट सेट होता है, कभी आ जाए आपको तो बता सकते हैं, क्लियर। इनफाइनाइट सेट, अ सेट विच इज नॉट इनफाइनाइट इज कॉल्ड अ इनफाइनाइट सेट। सेट इज अ नेचुरल नंबर ऑफ इनफाइनाइट, नेचुरल नंबर आपसे कहते हैं तो वो एक सेट कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि हमें पता नहीं नेचुरल नंबर कहाँ तक जाते हैं, तो वो कैसे हो जाएंगे, इनफाइनाइट सेट, क्लियर। आप याद रखिए इनफाइनाइट सेट कैन नॉट वी रिप्रेजेंट इन द रास्टर फॉर्म, आप उसको एक्स्ट्रा फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्लियर। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।